अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब खैरियत होंगे। आज हम सॉल्व करने लगे हैं क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन जो कि फेडरल बोर्ड के अंदर पढ़ाई जाती है। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 में अगर हम देखें तो ये हमें एक वैल्यू देखने को मिलती है जिसको वो कह रहे हैं कि इसको क्या कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। स्टेटमेंट अगर रीड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी यूज़ कीजिए टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनको सारों को सिंप्लीफाई करने के लिए ये प्रॉपर्टी यूज़ करें। अज्यूम दैट ऑल वेरिएबल रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर। जो भी वेरिएबल है, मतलब जहाँ पे अगर आपके पास कोई वेरिएबल है x या y या कोई भी वेरिएबल मौजूद है वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव नहीं है। पॉजिटिव मतलब 1 2 3 ऐसे कोई पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव नहीं होगा। पार्ट नंबर 1 पे आते हैं। प्रॉपर्टीज भी समझाता जाऊंगा, सारी क्वेश्चंस को सॉल्व भी करते जाएंगे। स्टेप नंबर 1 में अगर मैं आपको बता सकूं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16 रेज टू पावर 1/5। डॉट डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है। 16 रेज टू पावर 1/4 डॉट। ये जो माइनस है, अगर इस वैल्यू को हम ऊपर लेके जाएंगे, ये इंडिसेस का एक रूल है। अगर हमारे पास लिखा हो 1/a⁻n, अगर ये a ऊपर लेके जाएं तो ऊपर जाके ये क्या बन जाता है, पॉजिटिव n बन जाता है। तो ये ऊपर आके क्या बन जाएगा, 16 रेज टू पावर 3/4। अब एक और प्रॉपर्टी जिसको हम प्रोडक्ट लॉ कहते हैं, उसमें क्या होता है, अगर बेसिस सेम हो, जैसे a m है, a रेज टू पावर n है, a रेज टू पावर कोई भी पावर कर ले x है, अगर बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a m प्लस n प्लस x। आप 1.2 के पिछले पेज पर देखेंगे तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट के नेम से ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक ब्लू बॉक्स के अंदर आपको नज़र आ जाएंगी। अगर बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 16 रेज टू पावर 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10। यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, दो मेथड है हमारे पास। एक, इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लें। दोनों मेथड एक साथ ही कर देता हूँ, जो आपको पसंद है आप वही वही कर दीजिएगा। एक तो ये है कि इनका एलसीएम ले लें। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे पास है 5 4 एंड 10। तीन वैल्यूज़ है हमारे पास, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 पर डिवाइड होगा 5 नहीं हो सकता, 5 रहेगा। यहाँ 4 डिवाइड होगा 2 बच जाएगा। 10 डिवाइड होगा 2 पर तो 5 रहेगा। 2 पर फिर डिवाइड होगा 5 1 5। यहाँ पे लिखेंगे 5 1 1 1। अब डिवाइड 2 2 ज़ार 4 4 5 ज़ार 20 20 डिनोमिनेटर आ गया। पहला मेथड तो ये है कि इनका एक एलसीएम लिया, यहाँ पर आपने 20 लिख दिया। 20 लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे 5 के ऊपर। 20 अगर 5 पर डिवाइड होगा 4 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऊपर 4 1 ज़ार 4 प्लस यहाँ पे 20 डिवाइड होगा 4 पर, 5 बचेगा। 5 1 ज़ार 5 बन जाएगा। नेक्स्ट है 20 डिवाइड होगा 10 पर, 2 बचेगा। 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 3 ज़ार 6। अगर इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करें तो क्या बनेगा, 4 एंड 5 9 9 और 6 ऐड होगा तो 15/20 बन जाएगा। अब दूसरा जो मेथड बता रहा हूँ उसके अंदर सेम आंसर आएगा बट टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। उसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसी को आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। 16 की पावर 1/5 है, फिर पावर 1/4 है, फिर 3/10 है। डिनोमिनेटर 20 आया अगर हमारे पास तो सारों को नीचे 20 कर लेंगे। इसको अगर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे अगर 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। नीचे अगर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। तो लिखेंगे 16 4/20 प्लस 5/20 प्लस 3 2 6/20। यहाँ लिखेंगे 16 20 नीचे सारों का सेम है तो 20 वैसे रहेगा, ऊपर वाले भी क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। इधर आ जाएगा 16 रेज टू पावर 15 आउट ऑफ 20। या तो ये कर लें या तो ये कर लें, जो आपको पसंद है आप वही कर दीजिए। अब ये कट हो सकते हैं तो 3 5 ज़ार 15, 3 4 ज़ार 20। अब इधर आ गया 16 रेज टू पावर 3/4। अब 16 को हम लिख सकते हैं, इसकी डिनोमिनेटर कितना है 4, तो इसकी पावर 4 बना सकते हैं। 16 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 इधर लिखेंगे 3/4। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 4 4 के साथ कट जाएगा। 2 की पावर 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय अगेन 2 इज इक्वल टू 8। ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया। तो यहाँ आप लिख लेंगे आंसर, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया।
नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। आप देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है एक तरह से। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 7 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों के साथ। तो क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू 7 माइनस 1/3। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में मल्टीप्लाई लिख लें या डॉट लिख लें, डजेंट मैटर। यहाँ आ जाएगा 5/3, दरमियान में माइनस है, माइनस ये आकर फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 7 माइनस 1/3 और मल्टीप्लाई बाय 7 4/3। अब बेसिस सेम है, जैसे ये इसके साथ नहीं हो सकती, इन दोनों की आपस में जो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, जैसे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम लिखेंगे बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो इधर लिखेंगे -1/3 प्लस 5/3 माइनस 7 माइनस 1/3 प्लस 4/3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखेंगे 7। अगर मैंने ऊपर समझाया है, अगर बेसिस सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम है 3, इधर 3 नीचे 3 लिखेंगे, ये 1 उसको दे देंगे, -1 प्लस इधर क्या आ जाएगा 5 -7 और यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे 3 -1 एंड ऊपर वाला 4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। आगे अब हम लिखेंगे इज इक्वल टू, इससे नेक्स्ट इधर जा रहे 7, 5 में से 1 जाएगा तो 4/3 माइनस 4 में से 1 जाएगा तो यहाँ 7 रेज टू पावर 3/3। तो लिखेंगे 7 4/3 माइनस 7। अब आपकी बुक में ये वैसे ठीक है, लेकिन आपकी बुक में इसका सोल्यूशन थोड़ा डिफरेंट दिया गया। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं 7, ये 4/3 है तो 4 को डिवाइड कर लेंगे 3 के ऊपर, 4 3 1 जार 3, रिमाइंडर 1। जो आंसर आया वो पहले और जो बाकी बचा है रिमेनिंग वो ऊपर, डिवाइजर नीचे। -7/3 यहाँ आप लिख सकते हैं 7 1, ये 1 अलग हो गया, 7 1/3। अब आप लिखेंगे -7 इसकी पावर कितनी है, नहीं है तो 1 है। 7 को कॉमन लेंगे, 7 1/3 माइनस ये बाहर चला गया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ये आपके पास इसका आंसर है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में अगर देखें तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सबकी बेसिस सेम है। ये हमें हेल्प करता है इसको इजी सॉल्व करने में। जैसे आपके पास है 2 रेज टू पावर 2/3 डॉट 2 रेज टू पावर 1/7। ये 2 नीचे अगर प्लस में है पावर, ऊपर जाके माइनस की बन जाती है। ये चीज़ मैं पहले भी समझा चुका। अब एक असूल मैं पहले समझा चुका हूँ, प्रोडक्ट रूल। वो क्या कहता है कि अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2/3 प्लस 1/7 और यहाँ पे प्लस -1/2। अब क्या होगा 2/3 प्लस 1/7 प्लस -1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, डिनोमिनेटर्स ले लेंगे यहाँ पे, जैसे 3 7, फिर आपके पास है 2। एलसीएम लेंगे, 2 पे सिर्फ एक ही डिवाइड होता है 7 और 3 पे भी एक ही डिवाइड होता है और 7 पर भी एक ही डिवाइड होता है। 2 3 ज़ार 6, 6 7 ज़ार 42। इसका एलसीएम बना 42, नीचे लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, 42 को 3 पर डिवाइड करेंगे। 42 को अगर हम 3 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा दैट विल बी 14। इसको डिवाइड करेंगे 3 पर 14 डिवाइड मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ 28 बन जाएगा। 42 डिवाइड होगा 7 पर तो 6 बचेगा, 6 1 ज़ार 6। 42 2 पर डिवाइड होगा 21 तो इसमें से -21 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ये अगर इसमें ऐड करें तो आपके पास, या आप डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर लें इसमें से, 28 में से 21 अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 बचेगा। 7 और 6 13/42। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। आगे चलें तो एक और मेथड से भी एक इसको कर सकते हैं, अल्टरनेट मेथड बता देता हूँ। आप इसी को लिखिए 2 रेज टू पावर 2/3 2 रेज टू पावर 1/7 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 1/2। अब क्या कर सकते हैं, ऊपर 2 बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, 2/3 प्लस 1/7 2 रेज टू पावर 1/2। अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो भी आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे 2 बॉक्सेस बने होते हैं, जो बटन मैं प्रेस करूँगा आपके नॉर्मल कैलकुलेटर पे ऐसे इस पे बॉक्स बना होगा, कैलकुलेट से नीचे
इसको प्रेस करेंगे, ऐसा ही निशान इधर बना होगा। ऊपर आप लिख लीजिए 2/3, तो लिख लेते हैं 2/3, इसमें ऐड कर देते हैं प्लस 1/7, तो रिजल्ट आया ऊपर 2^17/21 डिवाइडेड बाय 2^1/2। अब आपने क्वेश्चन रूल पढ़ा है a^m डिवाइडेड बाय a^n, m माइनस n, तो इधर लिखेंगे 17/21 माइनस 1/2। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं 17/21 माइनस 1/2, तो आपके पास आंसर है 13/42। वही सेम सोल्यूशन आया है, कोई ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं है। आगे चले, सबसे इजी क्वेश्चन आई थिंक सो यही है। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे 3, बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, जैसे -1/2 प्लस 1/2, नीचे है 3 1/2, ये माइनस का ये प्लस का है, दोनों कट जाएंगे। जब ऊपर कुछ नहीं बचा तो ऊपर लिखेंगे 3^0, 3 1/2। किसी भी नंबर की, कोई भी दुनिया का नंबर हो, उसकी अगर पावर 0 हो जाए तो वो किसके बराबर होता है, 1 के। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नीचे लिखेंगे 3 1/2, इसको आप क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो गया 1 3 अंडर रूट, इसकी जगह आप क्या लिख लीजिए, अंडर रूट लिख लीजिए। पार्ट नंबर 4 बिल्कुल आसान था, ये हमने सॉल्व भी कर लिया। पार्ट नंबर 5 पर चलते हैं। पार्ट नंबर 5 में देखें तो ये भी काफ़ी हद तक आसान ही है। अब आपने ये देखना है कि आपके पास एक असूल है, रूल्स में आपकी बुक के अंदर मौजूद है। वो क्या लिखा होता है, लिखा होता है a^n ओवर a^n, या इसको आप ले लीजिए b^n। अब ये डिफरेंट है, बेसिस एक्सपोनेंट सेम हो तो हम इसको लिख सकते हैं a/b होल की पावर n। ये पहला असूल है जो हम यूज़ करेंगे। देखिए इसकी पावर या एक्सपोनेंट दोनों सेम है, इसके भी, तो इधर लिखेंगे हम 36/8 होल की पावर 1/2। इधर भी 1/2 था, इधर भी 1/2 था, दोनों का 1/2 था तो होल की पावर 1/2, दरमियान में मल्टीप्लाई, ठीक है, लिख दिया। 6/27, इधर भी दोनों की 1/2 होल की पावर 1/2। यहाँ पर लिखेंगे हम कि होल की पावर 3 है। अब एक और असूलत है, वो कहता है अगर a की पावर भी n है, b की भी पावर n है, दरमियान में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय b होल की पावर n। तो यही सिनेरियो, पावर सेम है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे ये हुआ। तो इधर लिखेंगे 36 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 6/27 होल की पावर 1/2। आगे चलें तो होल की पावर 3 लिखकर चलना पड़ेगा। अब इनको ब्रेक डाउन करते हैं, इनके फैक्टर्स बनाते हैं, इसको कहते हैं फैक्टर्स बनाना। 36 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 12 3 आर 36। अब ये वाला पोर्शन हो गया, मल्टीप्लाई बाय 6 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 6 का है, ये 36 का है, 8 का। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे आप लाइन नहीं लगाएंगे, आपको समझाने के लिए मैं लगा रहा हूँ। 27 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, होल की जो पावर है दैट इज 1/2 एंड ग्रैंड होल की पावर है 3। अब देखिए इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, इस 3 से ये 3, कुछ भी नहीं बचा तो 1 लिखेंगे। होल की पावर 1/2, अगेन होल की पावर आपके पास है 3। 1 की पावर कुछ भी लें वो 1 ही रहता है, अगेन बाहर 3 रहा। 1 की पावर कुछ भी लें वो अगेन 1 रहता है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 में देखें तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है 2187, बाकी वैल्यूज़ ऐसे ही हैं। तो इसको बहुत ही सिंपल अंदाज में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप मैं जो करूँगा 2187 इसको स्प्लिट कर दूंगा, a^5 a नीचे लिखेंगे a^12 नीचे आ गया, मल्टीप्लाई बाय b^17 b^3 होल की पावर कितने है 1/। अब क्या करेंगे, इधर 2187 वैसे ही रहेगा। अब बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है और ये डिवाइड हो रहे हैं ऐसे, जैसे a^m ये असूल है आपकी बुक में, a^n। अगर बेसिस सेम हो, एक्सपोनेंट डिफरेंट हो और एक दूसरे पर वो डिवाइड हो रहे हो या फ्रैक्शन हो तब भी डिवाइड कहते हैं। a^m ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू, तो ये भी ऐसे ही होगा। a^5 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय b^17 ऊपर वाली वैल्यू माइनस यहाँ पर 3, होल की जो पावर है दैट इज 1/7। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2187 मल्टीप्लाई बाय a^7
मल्टीप्लाई बाय बी रेज टू पावर 14 होल की जो पावर है दैट इज 1/7। अब हम ये करते हैं कि इसको फैक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं। क्या ये 1/7 का कोई फैक्टर बन सकता है? अब 2 का तो बन नहीं सकता, तो 3 पर टेस्ट करते हैं। लाइक 3 रेज टू पावर 7, क्योंकि 7 कहाँ से इंट मिला, यहाँ से, वही सेम आया। तो इधर लिखेंगे 3 रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई बाय ए रेज टू पावर -7 मल्टीप्लाई बाय बी रेज टू पावर 14 होल की जो पावर है दैट इज 1/7। अब अगर ये होल की पावर है तो सबको पावर्स ये दे सकते हैं। तो क्या कैसे लिखेंगे? 3 रेज टू पावर 7 होल की पावर है 1/7 मल्टीप्लाई बाय ए रेज टू पावर -7 होल की पावर है 1/7 मल्टीप्लाई बाय बी रेज टू पावर 14 है होल की पावर होगी 1/7 इज इक्वल टू लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई बाय ए -7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई बाय बी 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7। 7 से 7 कट हो गया, ये 7 से 7 बट इधर माइनस रह गया। 7 1 7 7 2 14, आपके पास बचा 3। पावर 1 लिख लें या ना भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर माइनस बचा है तो 1 भी तो बचा था, क्योंकि सारे 1 1 1 पे डिवाइड होगा, अगेन 1 रहेगा। और ये b की पावर यहाँ 2 रही है। अब ये माइनस नीचे लेके आएंगे तो पॉजिटिव बनेगा, 3b²। ये नीचे ले आएंगे a की पावर पॉजिटिव 1 बचेगी, तो इसको लिखेंगे 3b² ओवर a। ये इसका क्या है? सॉल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 पर चलते हैं। पार्ट नंबर 7 में अगर देखें तो यहाँ पे सब में क्या है? इंडेक्स 4 है। तो इंडेक्स अगर सारों में सेम है तो अंदर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ लिखेंगे 4 और ये रूट या जिसको रेडिकल भी हम कहते हैं, अंदर सारी वैल्यूज एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ए की पावर 3 बी की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय बी की पावर 3 ओवर सी की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय सी की पावर 3 ओवर ए की पावर 3। ए की पावर 3 ए की पावर 3 से कट जाएगी, बी की पावर 3 बी की पावर 3 के साथ कट जाएगी, सी की पावर 3 सी की पावर 3 के साथ कट जाएगी। क्या बचेगा? हर जगह पर 1 बचेगा। 1 से मल्टीप्लाई हो तब भी 1 रहता है, 1 पे डिवाइड हो फिर भी 1 रहता है। और इधर इंडेक्स 4 रहा। 1 की पावर जो आपके पास बची है दैट इज़ 1/4। 1 की पावर मैंने आपको समझाया था, कुछ भी लें वो अगेन 1 नहीं रहता है, तो ये इसका क्या है? आंसर है।